वापस। और इसके बैकग्राउंड क्या है, बगराम एयरबेस को यूएस ने कब छोड़ा और इसके ऊपर काफ़ी सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई थी यूएस की जानिब से। और उसके बाद फिर 2021 के अंदर जो बाइडन का जो टर्म था उसके अंदर इनको अचानक से इसको छोड़कर जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था यूएसए के लिए कि उनको बगराम एयरफोर्स या बगराम एयरबेस जो है वो इस तरीके से छोड़ के जाना पड़ा। बट अब ट्रम्प जो है वो बगराम एयरबेस को वापस आते हैं, उसकी क्या वजूहत है और उनका इसके ऊपर क्या स्टांस है और वो किस तरीके से इसको वापस लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बगराम एयरबेस का जो है वो यूएस को क्या फ़ायदा होगा और बाकी रीजन के अंदर जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीज़ें जो है वो किस तरीके से हमने देखनी है। सो टॉकिंग अबाउट बगराम एयरबेस के आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मीडिया टॉक के अंदर ये बताया कि हम जो है वो बगराम एयरबेस के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ, उनकी बुरी हुकूमत है उसके साथ जो है हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, टेबल टॉक चल रही है। उसके बाद जो है विल टेक इट बैक। ठीक अगले दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा जो है वो एक धमकी लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने हमें बगराम एयरबेस से वापस ना दी तो फिर आपको पता है कि मेरा जो है वो क्या स्टांस होगा और मैं किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो वापस लूँगा। और ठीक उसके बाद ये एक धमकी अमेज जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीक़ाकार है काम करने का डिफरेंट स्टेट के साथ, वो ये है हमने जब इन्होंने टैरिफ लगाया तो टैरिफ के अंदर भी इन्होंने यही काम किया कि सबसे पहले धमकी लगाई, उसके बाद फिर टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद उनको मजबूर किया बात करने के ऊपर। सो दिस इज़ द वे ऑफ वर्किंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएसए। तो इसी तरीके से उन्होंने पहले बात की क्या मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद उन्होंने धमकी लगाई और उसके बाद अब वो दोबारा जो है इसके ऊपर एक नया स्टांस लेंगे। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा गया कि बगराम एयरबेस तो बहुत दूर की बात है, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी यूएस गवर्नमेंट या यूएस मिलिट्री को नहीं देंगे। हम किसी किस्म की कोई फॉरेन मिलिट्री इन्वेजन नहीं चाहते अफगानिस्तान के अंदर और हम दोबारा इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अब थोड़ी सी टेंस हो चुकी है कि अफगानिस्तान वो रेडी नहीं है बगराम एयरबेस को देने के लिए। बट ऑन दी अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी डेस्परेट कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए ही चाहिए। सो व्हाई दे नीड इट, इसका जो क्वेश्चन है और जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ बगराम एयरबेस इन द रीजन, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वांट इट सो बैड। तो सबसे पहले तो ये है कि उसका जो जवाब है वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि वी नीड अ बगराम एयरबेस क्योंकि वो उस न्यूक्लियर साइड से इंतहाई नज़दीक है जो जहाँ पर जो है चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर एसिड जो है वो बना रहा है या उनके न्यूक्लियर एसिड जो है वो वहाँ पर पड़े हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो वहाँ से वो चीज़ों को जो है वो टैकल करना ईजी है, सर्विलेंस करना, अटैक करना, वट सो एवर दे वांट इट्स इन देयर रेंज। वहाँ से बगराम एयरबेस से वो बहुत नज़दीक पड़ जाता है। ऑन दी अदर साइड ये है कि जो ईरान है, ईरान के साथ भी हमने देखा कि एक टसल चली ईरान इसराइल एंड देन अमेरिका केम इनटू दिस वॉर। जो चंद दिनों की जो ये जंग चली उसके अंदर ईरान ने जो है वो अपने B-2 बमबार तैयारे जो हैं उनसे उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि ईरान को जो है वो भी अंडर सर्विलेंस जो है वो लेकर आना चाहता है यूएसए ताकि उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। बिकॉज जो ईरान है, ईरान इज़ ग्रेटर hostile nation toward Israel and US never wanted to be। US कभी भी ईरान को फ्री हैंड नहीं देगा कि वो कोई ऐसे वेपन्स तैयार करे जिससे जो है वो इसराइल के लिए जो है वो खतरा क्रिएट हो। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है अब देखिए अगर अफगानिस्तान के अंदर यूएस की मिलिट्री दोबारा इन्वेजन करती है जस्ट लाइक यूएसएसआर डिड तो उसमें ये होगा कि फिर से एक सिविल वॉर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। सो सिविल वॉर की सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो एक मस क्रिएट होगा अफगानिस्तान के अंदर और फिर देयर वुड बी एन इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, चाहे वो फिर वो पाकिस्तान के साथ है या फिर ईरान के साथ है या फिर किसी और कंट्री के साथ है। तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर होगा बल्कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी लास्ट में होगा। वी हैव सीन कि जब वहाँ के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एक वॉर सिचुएशन थी, सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन पाकिस्तान जो अभी रिसेंटली हमने उनको जो है वो मूव बैक करवाया अफगानिस्तान के अंदर। जितने भी अफगान लोग थे जिनको एक लंबे अरसे के लिए हमने पाकिस्तान के अंदर रखा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो टेक था इसके ऊपर कि अब